हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका परिधि नर्सिंग क्लासेज में। आज अपन पीडियाट्रिक को कंटिन्यू करते हुए आज का अपना टॉपिक रहेगा इसोफेजियल अट्रेजिया। इसोफेजियल अट्रेजिया और ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? इसोफेजियल अट्रेजिया और ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। सबसे पहले अपन जान लेते हैं ये अट्रेजिया और फिस्टुला होता क्या है। अट्रेजिया और किसकी बात है? फिस्टुला की। अट्रेजिया का मतलब होता है फेलियर टू डेवलप एज कंटिन्यूअस कैनाल proximal and is blind pouch। इसमें क्या होता है? अट्रेजिया का मतलब क्या होता है? किसी भी कैनाल का ओपनिंग नहीं होना। अट्रेजिया का मतलब होता है ओपनिंग नहीं होना, वो एक कंटिन्यूअस डेवलप नहीं हो पाती। जैसे ये इसोफेगस है, तो इसोफेगस में क्या होता है? ये प्रोक्सिमल एंड क्या रहता है? ऐसे ब्लाइंड रह जाता है। क्या रह जाता है? ब्लाइंड रह जाता है। ये किसके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाता है? लोअर इसोफेगस के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब कोई भी कैनाल के अंदर ये ऐसे ओपनिंग नहीं होना। ब्लाइंड का मतलब छिप जाना, बिल्कुल बंद रहती है ओपनिंग नहीं होना, उसको बोलते हैं अपन अट्रेजिया बोलते हैं। ठीक है। फिस्टुला का मतलब क्या होता है? फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू केविटीज ना बोल के अपन बोलेंगे टू कैनाल। ठीक है, दो कैनाल के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन का बन जाना, उसको बोलते हैं अपन फिस्टुला। क्या बोलते हैं? फिस्टुला। जैसे ये क्या है? इसोफेगस है। ये क्या है? इसोफेगस है। और ये क्या है? ट्रेकिया है, सी शेप की रिंग। ठीक है, ये पार्ट है किसका? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। ये किसका पार्ट है? ये इसोफेगस किसका पार्ट है? जीआईटी का। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये जो है इसोफेगस किसके साथ में कनेक्शन बना ले? ट्रेकिया के साथ में क्या बना ले? कनेक्शन बना ले। उसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे ये लंग्स आगे की तरफ। ठीक है, क्या है? लंग्स है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये जो है, ये किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? इसोफेगस का पार्ट है। ठीक है, इसोफेगस क्या करता है? ट्रेकिया के साथ में कनेक्शन बना लेता है। ठीक है, कोई भी दो कैनाल का एबनॉर्मल, इस कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिस्टुला। जैसे ये क्या है? ट्रेकिया है। ये क्या है? ट्रेकिया है। और ये क्या है? इसोफेगस है। क्या है? इसोफेगस है। तो दो केविटी के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन का होना, उसको अपन बोलते हैं फिस्टुला बोलते हैं। और अगर कंटिन्यूअस कैनाल नहीं बन पाती है, ठीक है, बिल्कुल अगर ओपनिंग नहीं हो पाती है, कैनाल नहीं बन पाती, उसको बोलते हैं अट्रेजिया। ठीक है, फिस्टुला का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल कनेक्शन का होना, उसको अपन बोलते हैं फिस्टुला। और अगर कंटिन्यूअस कैनाल नहीं बन पाती है, ओपनिंग बिल्कुल बंद रहती है, उसको अपन बोलते हैं अट्रेजिया। तो अपन बात करते हैं इसोफेजियल अट्रेजिया एंड ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला की। ट्रेकियो इसोफेजियल जो अट्रेजिया है, अट्रेजिया और क्या है? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ये दोनों ही किसकी प्रॉब्लम है? एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट पीरियड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दोनों ही क्या होती है? कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती है। क्या होती है? कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है। मतलब जन्म से ये एबनॉर्मलिटीज़ क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसमें अट्रेजिया के अंदर क्या होता है, इसोफेजियल अट्रेजिया, इसोफेगस कंटिन्यू नहीं बन पाता है, और फिस्टुला का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बना देता है। इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में क्या बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियोजेनिक पीरियड प्रॉब्लम, एम्ब्रियोजेनिक जो पीरियड है वो होता क्या है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 वीक तक के पीरियड को अपन बोलते हैं ओवुलार पीरियड। कौन सा पीरियड, ओवुलार पीरियड। ठीक है, फिर 3 वीक से लेकर के 8 वीक तक के पीरियड को अपन बोलते हैं कौन सा पीरियड, 3 वीक से लेकर के 8 वीक तक के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनिक पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट 9 वीक से लेकर के जब तक बच्चा जन्म लेता है टिल बर्थ तक कौन सा पीरियड होता है, फीटल पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है, फेटल पीरियड होता है। ठीक है, 3 पीरियड होते हैं, फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 वीक तक के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, ओवुलार पीरियड। कौन सा पीरियड, ओवुलार पीरियड। 3 वीक से लेकर के 8 वीक तक के पीरियड को, मैं प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, एम्ब्रियोजेनिक पीरियड बोलते हैं। इस एम्ब्रियोजेनिक पीरियड के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। बॉडी के क्या होते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, हार्ट हो गया, जीएटी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया। ठीक है, तो ये सभी आपके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, स्टमक, डियोडिनम, जेजुनम, ठीक है, ट्रेकिया, इसोफेगस, ये सब कब बनते हैं, ये 3 वीक से 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे बनते हैं। कौन सा पीरियड होता है, एम्ब्रियोजेनिक पीरियड होता है। तभी क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है ऑर्गन्स का। ये तब की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेलियर टू डेवलप इसोफेगस एज कंटिन्यूअस कैनाल। इसोफेगस क्या होता है, कंटिन्यूअस कैनाल नहीं बन पाती है। ठीक है, कब की बात है ये, 3 से 8 वीक जो आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, किसके अंदर, कौन से पीरियड के अंदर, एम्ब्रियोजेनिक पीरियड के अंदर, उसके अंदर आपकी कंटिन्यूअस कैनाल नहीं बन पाती है। ठीक है, उसको तो बोल दिया अपन ने, क्या बोल दिया, ट्रेकियो इसोफेजियल क्या बोलते हैं अपन, इसको इसोफेजियल अट्रेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसोफेजियल अट्रेजिया बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस एंड ट्रेकिया के बीच में क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला का मतलब क्या होता है, फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना किसी 2 कैविटी, 2 कैनाल के बीच में। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, रिजल्ट इन, बच्चे के अंदर क्या देखने मिलेगा, रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जब बच्चे का जन्म होगा उसके बाद में क्या देखने मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने मिलेगा। रिस्क रहेगा एस्पायरेशन की, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन की, बच्चे के अंदर एस्पायरेशन की क्या रहती है, रिस्क रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्या होता है। सबसे पहले अपन ने देखा ट्रेकियो इसोफेजियल अट्रेजिया नहीं होता है, केवल आपकी इसोफेजियल अट्रेजिया होता है, इसोफेगस कंटिन्यू नहीं बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक होता है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, जो एबनॉर्मल कनेक्शन होता है 2 कैविटी के बीच में, 2 कैनाल के बीच में। ठीक है, 3 पीरियड होता है, एक तो होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात है ये। ठीक है, एक पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से लेकर के 2 वीक तक के पीरियड को ओवुलार पीरियड बोलते हैं। 3 वीक से लेकर के 8 वीक तक के पीरियड को एम्ब्रियोजेनिक पीरियड। उसमें क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन्स बनते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, फेलियर टू डेवलप इसोफेगस एज कंटिन्यूअस कैनाल। एक जो इसोफेगस है ये कंटिन्यू कैनाल नहीं बन पाती है। ठीक है, ये आगे जाके जैसे ये स्टमक बनता है, तो ये जो है अपर इसोफेगस और एक क्या है, ये लोअर इसोफेगस है। ठीक है, लोअर इसोफेगस है, ये स्टमक हो गया। तो ये जो है
इसके अंदर क्या होता है, ये कंटिन्यूस कैनाल नहीं बन पाती है, तो ये ब्लाइंड पाउच रहता है, बिल्कुल बंद रह जाता है, तो इसी को अपन बोलते हैं अट्रेजिया। और ये अगर कनेक्शन बना ले किसके साथ में, ट्रेकिया के साथ में, उसको बोलते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेजिया। ठीक है। सबसे पहला टाइप है इसोफेजियल अट्रेजिया, इसोफेजियल अट्रेजिया। ठीक है। ये टोटल जो आपकी ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है उसका टोटल 8% देखने मिलता है। कितना परसेंटेज, 8% देखने मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, ये इसोफेगस है। ठीक है। और ये क्या है, ये भी इसोफेगस है। आगे की तरफ जाके ये किससे मिलता है, जाके किससे, स्टमक से। ठीक है। तो ये जो आपके जो प्रोक्सिमल एंड है ये ब्लाइंड रह जाता है। ठीक है। और ये क्या रहता है, ये कंटिन्यूस कैनाल नहीं बन पाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसोफेजियल अट्रेजिया बोलते हैं। ये क्या हो गया, अपर इसोफेगस। ठीक है। इसको क्या बोल दिया अपन ने, लोअर इसोफेगस, लोअर इसोफेगस। ठीक है। ये कौन सा स्पिंटर होता है, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर होता है। ठीक है। किसके बीच में, स्टमक और किसके बीच में, इसोफेगस और किसके बीच में, स्टमक के बीच में। ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या रहता है, ओपनिंग नहीं हो पाती है। ठीक है। बिल्कुल कंटिन्यूस कैनाल नहीं बन पाती, इसको बोल दिया इसोफेजियल अट्रेजिया। ठीक है। दूसरा टाइप होता है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है। और वो भी कौन से टाइप का होता है, लोअर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये इसोफेगस है। ठीक है। और ये क्या है, ट्रेकिया है। तो ये जो अपर एंड तो क्या रह जाता है, ब्लाइंड रह जाता है। और ये जो आपका जो डिस्टल क्या है, डिस्टल पार्ट है किसका, इसोफेगस का। ये कनेक्शन बनाता है किससे, आपके ट्रेकिया से। किसके साथ में बनाता है, ट्रेकिया के साथ में कनेक्शन बनाता है। किसके साथ में बनाता है, ये जैसे आगे की तरफ लंग्स हो गए। ये रेस्ट करते हैं किस पे, डायफ्राम पे। ठीक है। तो ये जो आपका जो है कौन सा, ये जो आपका जो डिस्टल क्या है, जो लोअर इसोफेगस है, लोअर इसोफेगस किसके साथ में कनेक्शन बनाता है, ट्रेकिया के साथ में। किसके साथ में बनाता है, ट्रेकिया के साथ में। और ये आगे की तरफ क्या रहता है, स्टमक रहता है। ठीक है। स्टमक रहता है। तो ये जो लोअर टीएफ है, लोअर टीएफ का मतलब क्या हो गया, ये किसका पार्ट है, इसोफेगस। अपर टीएफ तो क्या रहता है, अपर इसोफेगस तो क्या रहता है, बिल्कुल ब्लाइंड रहता है। ठीक है। और जो आपका लोअर इसोफेगस है, लोअर इसोफेगस किसके साथ में एब्नॉर्मल कनेक्शन बनाता है, ट्रेकिया के साथ में। इसी को अपन बोलते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ये मोस्ट डेंजर टाइप का क्या रहता है, नहीं ये मोस्ट डेंजर तो ये अपर टीएफ होता है। ये कौन सा होता है, ये टोटल जो आपका टोटल ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का कितना परसेंटेज देखने में मिलता है, 0.8% देखने को मिलता है। कितना, 0.8% नहीं, 80 से 90% टोटल आपके किसका, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का देखने मिलेगा। मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा होता है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला होता है। इसमें क्या होता है, जो लोअर इसोफेगस होता है, लोअर इसोफेगस किसके साथ में कनेक्शन बनाता है, ट्रेकिया के साथ में। ट्रेकिया के साथ में क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। तो जब भी ये क्या करेगा, एयर लेगा, एयर को इंस्पायरेशन करेगा, इनहेल करेगा, तो वो किस में, लंग्स में ना जाकर, लंग्स में तो जाएगी सही, साथ में किस में जाएगी, स्टमक में जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, बच्चे के अंदर क्या होगी, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो तीसरा टाइप होता है अपर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ये आपके टोटल टीएफ का 1.8% देखने मिलेगा। और डेंजर टाइप ऑफ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला देखने मिलेगा। अपर जो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसके अंदर क्या होगा, जो अपर पार्ट है इसोफेगस का, जो ये इसोफेगस का अपर वाला पार्ट है, ये किसके साथ में कनेक्शन बनाता है, अपर वाला पार्ट किसके साथ में बनाता है कनेक्शन, ट्रेकिया के साथ में। ये जैसे ये क्या है, ट्रेकिया है। ठीक है। ये क्या है, ट्रेकिया है।
ये आगे की तरफ क्या होंगे, लंग्स होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपके डिस्टल पार्ट की कैसे ब्लाइंड पाउच रहता है। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, ईसोफेगस है। क्या है, ईसोफेगस। ठीक है, प्रोक्सिमल इस अपर ईसोफेगस है। ये क्या है, ट्रेकिया है। क्या है, ट्रेकिया। ये जो अपर पार्ट है किसका, अपर पार्ट जो ईसोफेगस है वो किसके साथ में कनेक्शन बनाता है, ट्रेकिया के साथ में। किसके साथ में बनाता है, ट्रेकिया के साथ में क्या बनाता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बनाता है। क्या बनाता है, एबनॉर्मल क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है, एबनॉर्मल जब ये कनेक्शन बनाता है तो क्या देखने मिलेगा, जो भी ये जब अपन इसको बच्चे को फीड करवाएंगे, क्या करवाएंगे, बच्चे को जब फीड करवाएंगे तो किस में जाएगा, जब भी अपन बच्चे को खाना खिलाएंगे फीड करवाएंगे तो वो किस में जाएगा, सीधा किस में जाएगा, आपका श्वास नली में जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया में जाएगा तो बच्चे के अंदर क्या देखने मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने मिलेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने मिलेगा, एस्पायरेशन होगा। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी अपन खाना खिला रहे हैं वो किस में जा रहा है, ट्रेकिया में जा रहा है, तो बच्चे की डेथ होने की चांसेस हैं। इसीलिए ये सबसे डेंजर टाइप का क्या होता है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं कौन सा टाइप का होता है, अपर एंड लोअर टीएफ। अपर एंड लोअर टीएफ, टीईएफ, अपर एंड लोअर ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ये टोटल जो आपका ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला होता है उसका कितना 11% देखने को मिलता है। कितना, 11% देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, अपर वाला पार्ट जो है ईसोफेगस का, अपर वाला पार्ट और जो लोअर वाला पार्ट है वो दोनों ही क्या बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। किसके साथ में, किसके साथ में कनेक्शन बनाते हैं, ये जैसे ये स्टोमक हो गया आगे की तरफ। ठीक है, ये किसके साथ में, ट्रेकिया के साथ में अपर वाला पार्ट भी कनेक्शन बनाता है और लोअर वाला पार्ट भी क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। ठीक है, ये ट्रेकिया हो गया। तो ये जो है अपर ईसोफेगस, अपर ईसोफेगस, अपर ईसोफेगस और लोअर ईसोफेगस, ये दोनों किसके साथ में कनेक्शन बनाते हैं, ट्रेकिया के साथ में क्या बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। किसके साथ में, ट्रेकिया के साथ में क्या बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। अपर वाला पार्ट भी कनेक्शन बनाता है और लोअर वाला पार्ट भी क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। किसके साथ में, ट्रेकिया के साथ में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, अपर एंड लोअर ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। नेक्स्ट लास्ट रह गया कौन सा, एच शेप। एच शेप, एच शेप ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। एच शेप के अंदर क्या देखने मिलेगा, ये ईसोफेगस है। ठीक है, और ये क्या है, ट्रेकिया है। ठीक है, ये क्या है, ईसोफेगस है और ये क्या है, इधर ट्रेकिया है। ये यहाँ पे देख लो, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये जैसे आगे क्या हो गया, इधर तो क्या होंगे, इधर तो स्टमक होगा और इधर क्या होंगे, लंग्स। ठीक है, ये ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस, और ये क्या है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, सी शेप की इनकम्प्लीट क्या होती है, रिंग होती है। ये क्या होता है, ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में एक ही कनेक्शन रहता है और वो भी कैसी शेप का, एच शेप का। ठीक है, जो कैपिटल जो एच शेप का क्या रहता है, कनेक्शन रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एच शेप ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, साइन एंड सिम्टम की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 3C सिम्टम देखने मिलेंगे। कौन सी सिम्टम, 3C सिम्टम। इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, कफिंग देखने मिलेगी, कफिंग, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। कफिंग क्यों होगी, कफिंग क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी आपका जो भी अपन फीड करवाएगा बच्चा जो फीड करेगा वो किस में जा रहा है, सीधा किस में जा रहा है, ट्रेकिया में जा रहा है। तो इसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या होगा, खांसी होगी। ठीक है, चोकिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, घुटन सी होगी। क्यों होगी, बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्या होगी, एक तरीके से ब्लॉक हो गई। इसके अंदर क्या जा रहा है, सीधा क्या जा रहा है, इसके अंदर जो आपका क्या जा रहा है, जो भी एस्पायरेशन की रिस्क रहेगी इसकी वजह से क्या देखने मिलेगा, चोकिंग देखने मिलेगा। साइनोसिस क्यों होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या देखने मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, साइनोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके अंदर क्लासिकल साइन सिम्टम क्या देखने मिलेगा, फ्रोथी सलाइवरी डिस्चार्ज, सलाइवरी डिस्चार्ज फ्रॉम माउथ एंड नोज। माउथ और नोज से क्या देखने मिलेगा, सलाइवा का डिस्चार्ज होगा। ठीक है,
नोज से क्यों होगा, नोज से क्यों होगा, इसके अंदर नोज से क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ये सलाइवा किससे जाएगा, माउथ से किसके अंदर जा रहा है, सीधा ट्रेकिया के अंदर जा रहा है। ट्रेकिया के अंदर जब जाएगा तो नोज के थ्रू भी क्या होगा, सलाइवा का ड्रेनेज होगा। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं, ये क्लासिकल साइन सिम्टम होता है किसका, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला का, इसोफेजियल अट्रेजिया का। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने मिलेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जब एयर एंट्री करेगा वो ट्रेकिया के थ्रू क्या करेगा, एयर एंट्री जब भी करता है तो ये एयर लंग्स में ना जाकर किस में जाएगी, सीधा किस में जाएगी, पेट में जाएगी, स्टमक के अंदर जाएगी। स्टमक में अंदर जाएगी तो पेट क्या रहेगा, फुला हुआ रहेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा। इसकी वजह से बच्चे को क्या रहेगी, एक्सेसिव बेल्चिंग, बहुत ज़्यादा डकार आएगी, एंड फ्लेचुलेंस, बहुत ज़्यादा गैस पास करेगा, फ्लेचुलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखने मिलेगा, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, फेलियर टू थ्राइव, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, और क्या देखने मिलेगा, बच्चे के अंदर साइनोसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी इसके अंदर रिस्क रहेगा किसकी, एस्पायरेशन की, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। एस्पायरेशन की रिस्क क्यों होगी, क्योंकि जो भी आपका गैस्ट्रिक जो आप खाना खिलाएंगे वो किस में जा रहा है, सीधा ट्रैके में जाएगा। और किसकी रिस्क रहेगी, एस्पायरेशन निमोनिया की रिस्क रहती है। किसकी रिस्क रहेगी, एस्पायरेटेड निमोनिया की रिस्क रहती है। और बच्चे के डेथ के चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। क्या है, फाइनली बच्चे की क्या, अगर अपन ने अनट्रीटेड छोड़ दिया तो बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस कैसे पता चला लगाएंगे अपन, हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, सीटी स्कैन करके देख सकते हैं। ठीक है, एमआरआई करके देख सकते हैं। ठीक है, यूएसजी करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंफर्म अपन डायग्नोस किससे करेंगे, कंफर्म डायग्नोसिस किससे रहेगा, बेरियम स्वेलो मील स्टडी, बेरियम स्वेलो मील स्टडी से अपन क्या करेंगे, अपन इससे कंफर्म डायग्नोसिस करेंगे। इसमें क्या करवाया जाता है, बेरियम जो है, बेरियम स्वेलो निकलवाया जाता है और फिर एक्सरे लिया जाता है। ठीक है, इससे कंफर्म डायग्नोसिस हो जाएगा कि बच्चे के अंदर क्या है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर अपन क्या करेंगे, प्राइमरी नर्सेज रोल क्या रहेगा, बच्चे को अपन कौन सी प्रोवाइड करेंगे, पोजीशन कौन सी, सेमी फाउलर पोजीशन, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे अपन, सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे विथ हेड टर्न लेटरली, हेड को लेटरली अपन घुमा देंगे। ठीक है, एक साइड में घुमा देंगे, टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करने के लिए, रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, ताकि बच्चे के अंदर एस्पायरेशन ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, सलाइवा का डिस्चार्ज हो रहा है, तो बच्चे के अंदर एस्पायरेट ना करे। इसकी वजह से अपन कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। और एक साइड हेड को क्या, एक साइड अपन घुमा देंगे ताकि बच्चे के अंदर जो एस्पायरेशन की रिस्क है उससे बचाया जा सके। ठीक है, इसके अंदर मेन मेडिकल मैनेजमेंट है नहीं, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं अपन, इसके अंदर 2 स्टेप सर्जरी रहती है, 2 स्टेप सर्जरी रहती है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर 1 स्टेप सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, 1 स्टेप सर्जरी के अंदर अपन क्या करते हैं, इफ प्रोक्सिमल एंड ऑफ esophagus and distal end of esophagus distance less than 2.5 centimeter, then surgically anastomosis and tracheal स्विचिंग। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अगर प्रोक्सिमल एंड जो इसोफेगस का है और डिस्टल एंड के बीच में कितने, अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम की दूरी है, तब अपन क्या करते हैं,
सर्जिकली अपन क्या करते हैं, इसको एनास्टोमोसिस कर देते हैं, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं सर्जिकली, ठीक है। और जो ये आपके कनेक्शन है किसके बीच में, ट्रेकिया के बीच में, ट्रेकिया के साथ में जो कनेक्शन है उसको बिल्कुल अपन क्या कर देंगे, सूचरिंग कर देंगे, बिल्कुल इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर 1 स्टेप सर्जरी के अंदर, 2 स्टेप सर्जरी के अंदर अपन क्या करते हैं, 2 स्टेप सर्जरी, दूसरा है 2 स्टेप सर्जरी। 2 स्टेप सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, अगर ये डिस्टेंस इफ़ proximal and distal end of esophagus more than 2.5 सेंटीमीटर, देन अपन अप्लाई करते हैं पहले गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, एंड after 1 year maturation, surgically correction। आगो 2 स्टेप सर्जरी के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड जो इसोफेगस है उसके अंदर दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है, कितने सेंटीमीटर से, 2.5 सेंटीमीटर से ये दूरी अगर ज़्यादा है, ये प्रोक्सिमल एंड हो गया इसोफेगस का, ये डिस्टल एंड हो गया, इसके बीच में अगर दूरी कितने से ज़्यादा है, 2.5 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो ये स्टमक है, स्टमक के अंदर अपन क्या लगाते हैं, सीधा क्या लगाते हैं, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लगाते हैं, ठीक है। एक ओपनिंग बना के सीधा अपन क्या लगाते हैं, इसमें ट्यूब लगा देते हैं, ट्यूब लगा देते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, 1 साल के मेचुरेशन पे, फिर अपन क्या करेंगे, 1 साल के जब मेच्योर हो जाएगा बच्चा, तब अपन सर्जरी से अपन क्या कर देंगे, इसके अंदर सर्जिकली करेक्शन इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। गैस्ट्रोस्टोमी तब तक अपन क्या करेंगे, ओरली इसको कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है। बच्चे को ओरली क्या करते हैं, ओरली फूड अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि सारा फूड अपन किसे, अपन ओपनिंग बना दी, स्टोमा बना दिया, ठीक है। सीधा स्टमक में अपन गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब के थ्रू अपन क्या दे रहे हैं, इसको फीड दे रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया क्या, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेजिया, ठीक है। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। इसोफेजियल अट्रेजिया और इसोफेजियल ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला होता क्या है, अट्रेजिया का मतलब क्या होता है, किसी भी कैनाल का कंटिन्यूस कैनाल नहीं बन पाना, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या रहता है, फेलियर टू डेवलप इस कंटिन्यूस कैनाल, प्रोक्सिमल एंड इज ब्लाइंड रहता है, बिल्कुल क्या रहता है, बंद रहता है मुंह, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड ब्लाइंड रहता है। और फिस्टुला का मतलब दो कैनाल के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना, जैसे इसी का अपन देख लेते हैं, इसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फिस्टुला। ये क्या है, फिस्टुला, एबनॉर्मल कनेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर, ये जो है कब की प्रॉब्लम है, एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट पीरियड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कंजेनाइटल जन्मजात ये क्या होता है, डिफेक्ट होता है, ठीक है। ये आपके फर्टिलाइजेशन से 2 वीक तक का पीरियड को ओवुलर पीरियड बोलते हैं, 3 से 8 वीक तक के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनिक पीरियड बोलते हैं, 9 वीक से टिल बर्थ तक के पीरियड को अपन फेटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है, फीटल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियोजेनिक पीरियड जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, बच्चे के अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, ऑर्गन्स का। तो इसके अंदर क्या होता है, फेलियर टू डेवलप, ये आपकी कंटिन्यूस कैनाल नहीं बन पाती है, ठीक है, नहीं बन पाती है। तो उसके वजह से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अट्रेजिया रह जाएगा। और आपके अगर ये कनेक्शन बना ले, ठीक है, साथ में ये क्या बना ले, कनेक्शन बना ले, उसको बोलते हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर अपन बात करें 5 टाइप का होता है इसोफेजियल अट्रेजिया। टोटल आपकी जो है टोटल TF का कितना देखने मिलेगा, आपकी 8% देखने मिलेगा। इसमें क्या होता है, ओनली आपकी ट्रेकिया तो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। इसमें इसोफेगस अफेक्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये प्रोक्सिमल बिल्कुल ब्लाइंड रहता है, ठीक है। ये कनेक्ट नहीं हो पाता है किसके साथ में, जो आपका डिस्टल जो लोअर इसोफेगस है उसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, लोअर TF का मतलब होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपका लोअर इसोफेगस है वो किसके साथ में, ट्रेकिया के साथ में कनेक्शन बना लेता है। तो जब भी आपके क्या करेगा, बच्चा इनहेल करेगा, रेस्पायरेशन करेगा, इंस्पायरेशन करेगा, तो आपकी जो भी आपकी एयर है वो किस में जाएगी, स्टमक में जाएगी। तो बच्चे के अंदर क्या होगी, रिस्क रहेगा किसका, रिस्क रहेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। बच्चे के अंदर क्या है, किसकी रिस्क रहेगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की क्या रहती है, रिस्क रहती है। बच्चे के अंदर साइनोसिस हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ अपर TF की बात करूँ, तो ये 0.8% देखने मिलेगा, डेंजर टाइप का TF होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है इसोफेगस का, वो कनेक्शन बना लेता है किसके साथ में, ट्रेकिया के साथ में, ठीक है। इसके अंदर ये सबसे डेंजर टाइप का TF होता है। क्यों, जब भी बच्चा फीड करेगा तो सीधा किस में जाएगा, ट्रेकिया के अंदर जाएगा, और ट्रेकिया के अंदर जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी, और इससे क्या हो सकती है,
ये सबसे डेंजर टाइप का होता है, इसके अंदर डेथ होने के चांसेस होते हैं बच्चे की, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर अपर एंड लोअर टीएफ के अंदर अपर से भी कनेक्शन बना लेता है, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस भी कनेक्शन बना लेता है ट्रेके के साथ में, और लोअर पार्ट जो इसोफेगस है वो भी कनेक्शन बना लेता है, इसको बोलते हैं अपर एंड लोअर टीएफ। टोटल जो आपका टीएफ का 11% देखने को मिलता है, ठीक है। एक होता है एच शेप टीएफ जिसके अंदर एच शेप के अंदर कनेक्शन बनाता है, ट्रेकिया एंड इसोफेगस बीच में एच शेप का कनेक्शन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 3C सिम्टम देखने मिलेगा, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस, ठीक है। कफिंग खांसी चलेगी, चोकिंग और साइनोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। 3C सिम्टम किसके अंदर एक और देखने मिलता है, मीजल्स के अंदर भी 3C सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसके अंदर देखने मिलेगा कफिंग, कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस ये किसके अंदर देखने मिलता है, मीजल्स के अंदर। मीजल्स क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके अंदर भी 3C सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्लासिकल साइन सिम्टम होता है फ्रूटी स्लाइवरी डिस्चार्ज होगा माउथ एंड नोज विथ ड्रूलिंग, ड्रूलिंग का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा सलाइवा का ड्रेनेज होगा, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंसर रहेगा क्योंकि जो भी एयर इनहेल करेगा वो किस में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, बहुत ज़्यादा डकार रहेगी, और फ्लेचुलेंस, ठीक है। फेलियर, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बच्चे को ऑक्सीजन डिमांड, तो ऑक्सीजन और आपके जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। रिस्क रहेगा एस्पायरेशन की, एस्पायरेटिव निमोनिया की रिस्क रहेगी, बच्चे के डेथ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इसके अंदर कन्फर्म डायग्नोसिस जो रहता है वो क्या रहता है, बेरियम स्वेलो मील स्टडी रहती है, जिससे अपन बेरियम जो होता है, बेरियम क्या करते हैं अपन निगलवाते हैं बच्चे को, और इसके अंदर फिर मल्टीपल एक्सरे लिया जाता है, क्या लिया जाता है, मल्टीपल एक्सरे लिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर प्राइमरी नर्सेज रोल क्या रहेगा, आफ्टर बेरियम मील स्वेलो स्टडी के बाद में इसके अंदर क्या करते हैं, आपका हाई फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। हाई फ्लूइड थेरेपी क्यों दी जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, बेरियम मील जो होती है ये क्या करता है, इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन करता है, कहीं ना कहीं ये क्या करता है, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये इसकी वजह से अपन क्या कर देते हैं, हाई फ्लूइड डाइट देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर इसके बेरियम मील जो स्वेलो स्टडी होती है, इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, अगर चेहरा लाल पड़ रहा है, फेशियल फ्लशिंग है, चेहरा वाइट चाकी स्टूल आ रहा है, ये क्या है 2 से 3 दिन तक नॉर्मल फाइंडिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर कौन सी पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे विथ हेड टर्न लेटरल, एक साइड में गर्दन को घुमा देंगे ताकि सलाइवा का ड्रेनेज हो सके, ताकि आपके रिस्क को प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इसकी एस्पायरेशन की रिस्क से बचाया जा सके। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, 2 स्टेप सर्जरी करते हैं। 1 स्टेप सर्जरी के अंदर अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम का आपके क्या है डिस्टेंस है अपर इसोफेगस और लोअर इसोफेगस में, तब तो अपन क्या करते हैं, जन्म के समय इसको करेक्ट कर देते हैं, सर्जिकली एनास्टोमोसिस कर देते हैं, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है डिस्टेंस, तब अपन क्या करते हैं, 1 साल पे करते हैं। 1 साल पे बच्चा क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, तब तक अपन जो फीड करवाते हैं वो गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब के थ्रू अपन क्या करवाते हैं, फीड करवाते हैं, ठीक है। 1 साल तक अपन ओरली फूड क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ओरली फीडिंग अपन क्या करते हैं, बच्चे को अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अपन गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब अगर लगी हुई रहती है तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर पेरेंटल एजुकेशन देते हैं कि इसको आपके कैसे फीड करवाना इससे, ठीक है। पेरेंटल एजुकेशन देते हैं, माँ बाप को अपन क्या कर देते हैं, एजुकेशन देते हैं, ठीक है। साथ में क्या बताते हैं उनको कि खाना खाने के बाद में 1 घंटे तक अपन क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को क्या कर देते हैं, अपन बंद कर देते हैं ताकि आपकी क्या हो सके, डाइजेशन हो सके। फिर उसके बाद में अपन क्या कर देते हैं, बीच उसके 1 घंटे के बाद के अंदर अपन जो गैस्ट्रो ट्यूब जो होती है उसको अपन क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट क्या, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।